मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सभा की समीक्षा बैठक आयोजित। खबर मुरादाबाद से। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई की ओर से आज दिनांक 16 दिसंबर को मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर नगर विधानसभा क्षेत्र 28 मुरादाबाद के बूथ लेवल एजेंट BLA की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी कार्य योजना के लिए दिशा निर्देश देना रहा। इस समीक्षा बैठक में जनपद मुरादाबाद के प्रभारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांट से विधायक कमाल अख्तर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पूरी तरह से सजग और चिंतित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहें और जनता के बीच जाकर सक्रिय रूप से कार्य करें। उन्होंने कहा कि हर मतदाता का वोट सुरक्षित रहना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, मैं सबसे पहले अपने सभी नेताओं को और जो BLA है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके जो SIR को कामयाब बनाया है, तो मैं उन्हें सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं। और जो अब ये टाइम बढ़ा है, तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जितने लोग उसके अंदर मृतक काटे हैं, जिस बूथ पे जितने मृतक कटे हैं, जितनी शिफ्टिंग वोट हैं, जो शादियां हो गई हैं या जो नो मैपिंग वोट हैं, उनको ये देख के लिस्ट ये सुनिश्चित कर लें कि कटे हुए वोट सही हैं या नहीं है, या जो नो मैपिंग की है वो सही है नहीं है। और जो नो मैपिंग गलत हो गई है तो उन लोगों को BLO को हम लोग ये बता दें कि ये आदमी जो नो मैपिंग आपको नहीं मिल रहा था, हमने ढूंढ के आपको दे दिया। और जो अब नए वोट बनने की प्रक्रिया है, हम लोग उस पर भी गहनता से काम करेंगे। और हम लोगों का प्रयास ये है कि कोई वोट ऐसा न रह जाए जो किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल ना हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर भी बनने की तैयारी हो गई है, इसको लेकर आप ये सरकार कर रही है। अभी बिहार के अंदर हुआ, मैंने तो समझा नहीं कि जब बिहार के अंदर SIR हो गया और बिहार के अंदर इतनी बड़ी आबादी है और वहाँ पे भी एक डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ क्यों पड़ रही है? अभी तो मुझे लगता है कि मुरादाबाद 100% SIR हो गया, तो 100% में कोई तो निकलता है यहाँ पे घुसपैठिया। तो यहाँ पे भी अभी तक कोई सूची तो आई नहीं है। अब सरकार की योजना है, सरकार कोई भी काम कर सकती है। 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं नौजवानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ और जो शिक्षा के खिलाफ जो भी नीतियां हैं, जिस तरह से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उन सारी नीतियों के खिलाफ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार आती है, तो उसी तरह से कि जैसे हमने महिलाओं को पेंशन दी थी, समाजवादी पेंशन दी थी, उसी तरह से 40,000 रुपये साल के हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जिस तरह से आज बिजली ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को त्राही त्राही मचा रखी, तो लोगों को सस्ती बिजली और जो थोड़ी बहुत मुफ्त बिजली भी हम लोग देने का काम करेंगे। जो नौजवानों को लैपटॉप मिलते थे, जो नौजवानों गरीबों को साइकिल ही मिलती थी, या जो ऐसी स्कीम थी, जो सड़कें थी, बिजली थी और चीजें थी, उन सारी राहत देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता त्रस्त है, 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में दोबारा बनेगी। वोट चोर गति चोर को लेकर कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है, कल रात दिल्ली के रामलीला मैदान पे भी रैली थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो भी जिस तरह का भी विपक्ष का सवाल होते हैं, अगर कोई आदमी सवाल करता है सरकार से, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसको उनको जवाब देना चाहिए। अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो उन्हें जवाब देना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर किसी को रिकाउंटिंग कराना है, तो रिकाउंटिंग कराने के लिए आप डेटा नहीं देंगे, आप कहेंगे 45 दिन बाद हमने डेटा डिलीट कर दिया। फिर दूसरी बात यह है कि रिकाउंटिंग नहीं करा सकता। फिर दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं हम महिलाओं का आपको डेटा उपलब्ध नहीं करा सकते, कि बेपर्दगी होगी। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सारे सांसद और सब जो महिला हमारी बहनें हैं, सब बिना उसके पूरी मीडिया के सामने सब वोट डालते हैं। तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष जो मुद्दा उठाता है उसकी कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना चाहिए। आज जो हमारे महानगर के BLA बनाए गए हैं, BLO के ऊपर एक BLA रखा गया पार्टियों की तरफ से, तो हमारी पार्टी ने भी
यही आदेश दिया था और वो बनाए गए। जब पूरे कर लिए गए और उनको सम्मानित करने का काम आज किया गया, उसके संबंध में ये मीटिंग बुलाई गई, जिसको हमारे नेताओं ने इतनी बखूबी अंजाम दिया। हमारे डॉक्टर एसटीएन साहब यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं आपको, सांसद जी, हमारे पूर्व विधायक जनाब यूसुफ अंसारी साहब यहाँ रहे, हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ रहे और फिर भारी हमारे मंत्री जी बनकर आए इसके, और उन्होंने हम लोगों की हौसला अफजाई की। बस यही कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से इस काम को किया है, उनकी हौसला अफजाई होना जरूरी है। और बीजेपी के जिस तरह से हमारे मंत्री जी ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हमारे कार्यकर्ताओं ने पीछे छोड़ दिया, तो ये उनका हक बनता है कि हम उनको बुलाकर उनकी हौसला अफजाई करें, उनको सराहा जाए, ताकि उनमें आगे भी और ज्यादा काम करने की मजबूती मिले। बस यही बात सब थी और मंत्री जी ने पूरी बात आपको बताई थी। डॉक्टर साहब आपको पूरी बात बता। देखिए, एक SIR देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और यहाँ की जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। SIR हम तो ये समझते हैं एक साजिश है अपोजिशन के लोगों के वोट काटने की। इलेक्शन कमीशन जिस लाइन पे आज काम कर रहा है और किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात को कह रहा है कि एक छोटे से कमरे के अंदर 100 लोगों के वोट बने हुए हैं या किसी बाहरी महिला के 22 जगहों पे वोट हैं, तो इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ढिठाई से इस बात को कह दिया कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते थे। हमें डाउट है कि अपोजिशन के वोट कटेंगे जिस तरह से इन्होंने बिहार में करा है, और बिहार का एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और उसके तमाम ही कार्यकर्ता ये इस काम को होने नहीं देंगे। हम वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, सड़कों पे उतर सकते हैं, लेकिन बेईमानी नहीं होने देंगे, हमारा दृढ़ संकल्प है।